कराची में MQM के ज़ेरे तमाम बाग़-ए-जनाह में बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान के नाम से खवातीन का जलसा मुनक्किद किया गया है। इसी पर बात करते हैं वहाँ मौजूद एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदों से। स्टेज पर मौजूद होंगे इक़्तिदार अनवर और मदिया जावेद, जबकि स्टेज पर अभी सिर्फ मदिया जावेद ही मौजूद हैं। जलसागाह में किरण नाज है और दाखिली रास्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं फरियाल आरिफ। सबसे पहले मदिया के पास चलते हैं और जहाँ स्टेज के क्या इंतजाम है। मदिया, जलसागाह में इस वक्त आप स्टेज पर मौजूद हैं, क्या मनाज़िर हैं आपके सामने? मदिया, इस वक्त 3 बज चुके हैं और MQM के इस जलसे का ऑफिशियल आगाज का है। स्टेज पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्तफा कमाल। इनसे चल के बात करते हैं, जानते हैं कि इस जलसे के बारे में और डिटेल्स क्या हैं। मुस्तफा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या इस जलसे में जो खवातीन आ रही हैं, क्या वो सिर्फ कराची से आ रही हैं या पूरे सिंध से आ रही हैं? देखिए, इस जलसे में जो खवातीन कराची से आना चाहती थी, पूरी कराची से और जो है वो दूसरे शहरों से, हम उनको ला नहीं सकते। हमारे पास जो जराए हैं वो बड़े महदूद हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो MQM की खवातीन आना चाहती हैं हम सबको लेकर आ सके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कराची में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जहां पर हम MQM की सारी चाहने वाली खवातीन को ले आएं और वो ग्राउंड जो है वो उसमें हम पंडाल में ले आए, इसलिए कि फिर हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सिर्फ ये नहीं, बल्कि निश्तर पार्क जो है, इससे मुल्का इलाका पार्क है, वो भी इस जलसेगाह का हिस्सा है। हमने वहां भी स्क्रीनें लगाई हैं, वहां भी कैंप लगे हुए। खवातीन की बहुत बड़ी, हमें पता है कि इस पूरे सराउंडिंग एरिया में खवातीन की तादाद होगी और ये हम इस बेस पे कह रहे हैं कि जो जितनी भी बसेज हमारे पास आ रही हैं, जो भी हमारे पास ग्रास रूट लेवल से जो फीडबैक है, और जो पिछले 3 दिनों से आपने यहाँ पर देखा होगा कि जितना रश है फैमिलीज का, खवातीन का, उस वजह से हमें पता है कि पाकिस्तान की तारीख का, दुनिया की तारीख का खवातीन का कोई भी पॉलिटिकल सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो मुझे बताएंगे कि क्या नंबर, कितनी खवातीन आई है? मोर देन 5 लाख पीपल, women will be here इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं, आपके इस जलसे का जो उन्वान टॉपिक है वो ये है बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान, तो क्या MQM क्या मैसेज क्या दे रही है खवातीन? देखिए, हम अल्ताफ भाई ने देखिए हमेशा से खवातीन की एम्पावरमेंट की बात की है। मैं आपको थोड़ी सी रिसेंट पास्ट में लेकर जाना चाहूँ अगर, तो यहाँ पर जब सवात में कौम की इस बेटी के साथ, एक बेटी के साथ फ्लॉगिंग हुई थी, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए थे बाजार में, MQM वो वाहिद जमात की, अल्ताफ भाई ने खवातीन का सबसे बड़ा उस वक्त का इज्तिमा किया था और हजारों 24 घंटे में हजारों खवातीन इसी मज़ार कायद के सामने लेकर आए थे हम। और हमारे रैंक्स एंड फाइल में MP, MNA, सेनेटर, MQM की राब्ता कमेटी में आपको खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी नजर आती है। हम वो लोग हैं कि जो अपनी माओ, बहनों, बेटियों को हम समझते हैं कि उनका रोल है पाकिस्तान में और उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। और ये जलसा जो है वो एक ट्रेंड सेट करने जा रहा है और ये भी है कि जो ये भी बताती है ये जलसा ये भी बताता है कि अल्ताफ भाई की पेनिट्रेशन खानदानों में है, कोई फर्द वाहिद पे नहीं, बल्कि औरत जब घर से निकल कर आएगी तो उसकी कमिटमेंट चाहिए अपने घर के अंदर और अपनी फैमिली में, उसके बगैर वो आ नहीं सकती। तो औरतों के जलसों को कॉल करना यही एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं, डेयरिंग फैसला है सारा, और MQM कर रही है। मुझे बताएं, क्या हम समझ सकते हैं कि आज MQM के इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है? हम तो हर वक्त इलेक्शन कैंपेन कह लें उसे आप, नहीं, हमने अभी जलसा किया, आपने को पता है मुल्तान में हमने जलसा किया, उससे पहले हमने लाहौर में जलसा किया था, हम सक्खर में जलसा किया। और MQM के देखें पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई, हम वो सीजनल लोग नहीं हैं, हम तहरीकी लोग हैं और हम राउंड द क्लॉक जो है वो हम एक्टिव रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, पैगाम चल रहा होता है। हाँ, आज दूसरे लोग जो कर रहे हैं शायद इसलिए लगता हो कि MQM भी कर रही है। MQM तो आप अगर साल के कैलेंडर को उठा के देखें तो शायद ही कोई ऐसा महीना जाता हो जहां पर MQM कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम नहीं करती। तो मेरा नहीं ख्याल है कि MQM कोई, हमें तो आप सुबह कहेंगे इलेक्शन MQM लड़ ले, तो MQM इलेक्शन लड़ लेगी। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर हालात ये है कि लोग खवातीन को वोट देने से रोकने जगहों पर कमिटमेंट कर ली जाती है, खवातीन के जलसों का ही क्यों फैसला किया गया? हालांकि कराची में और भी बड़े जलसे हुए हैं, बड़े बड़े जलसे यहाँ पर करने का दावा किया है। इस ग्राउंड में इतनी बड़ी तादाद में क्या खवातीन जमा कर ली जाएंगी? देखें, इस ग्राउंड में नहीं बल्कि इस ग्राउंड के बाहर भी खवातीन की बहुत बड़ी तादाद होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निश्तर पार्क जो कि इससे बहुत दूर है, वो ग्राउंड वो इस पंडाल का हिस्सा है, वहां पर हमें पता है कि हमारा रेस्पॉन्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको जो सवाल है कि खवातीन का ही क्यों, देखें यहाँ पर मर्दों के जलसे हुए हैं, यहाँ पर फैमिलीज के जलसे हुए हैं। MQM की जो ग्रास रूट लेवल स्ट्रेंथ है, हम भी यहाँ पर मर्दों को अगर जलसा करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर सब लोग आकर मर्दों। तो हम तो ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान और दुनिया की पॉलिटिकल फोर्सेस को कि हमारी पेनिट्रेशन ग्रास रूट लेवल पे खानदानों में, हम 98% गरीब, मजलूम, मिडिल क्लास
जो लोग हैं पाकिस्तान को, उसको हम अपनी फैमिली समझते हैं और अल्ताफ भाई को वो अपना मसीहा समझते हैं, और ये हम शो करेंगे, प्रूव करेंगे। वरना किसी औरत का घर से निकल कर आना, जब तक उसकी पूरी फैमिली का कमिटमेंट ना हो, ये मर्द नहीं है कि जो लोग 2 घंटे 3 घंटे की तफरीह के लिए भी अगर आ जाएं कुछ लोग और सारी चीजें, औरत का घर से निकल कर आना बड़ी कमिटमेंट चाहिए होता है, और वो खानदान की कमिटमेंट के बगैर हो नहीं सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब औरत निकल कर आ रही है तो दैट प्रूव्स के पूरे खानदानों में अल्ताफ भाई की पेनिट्रेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुस्तफा कमाल जो कि हमें बता रहे हैं कि आज जो है बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और इस वक्त नादिया गबोल तो नहीं मौजूद, मगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साबरा। अच्छा सॉरी, तो सॉरी, मुझे बताएं कि बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान, इसका थोड़ा सा समझाएं लोगों को कि क्या है क्या। देखिए, ये एक वेकअप कॉल है हमारी लेडीज के लिए, जिनको अपनी पहचान, अपनी अवेयरनेस और जिनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, जिनके ऊपर रुजवाई आई है, ये एक वेकअप कॉल है उनके लिए कि वो उनका हुकूक मौजूद है। और ये एक शुरुआत है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक ही जलसे से पूरी रातों रात हमारी जो लेडीज की सोच है वो बदल जाएगी, लेकिन ये वेकअप कॉल फॉर देम कि ये आप देखें कि आप खुद यहाँ पर आपने देखा हुआ है जो औरतें यहाँ से दूर दूर से आई हुई, इंटीरियर साइड से आई हुई, वो खुद इंटरेस्टेड है अपने हुकूक को हासिल करने के लिए। अच्छा, सोच की बात कर रही हैं आप, क्या कौन सी सोच बदलना चाह रहे हैं? कौन सी सोच इनकी बदलनी चाहती हैं कि सिर्फ औरत का काम घर में बैठना, बच्चे संभालना, खाना पकाना, ये सब नहीं होता। औरत का काम बेशक ये भी है, लेकिन औरत का काम, ये आप खुद सोचे ना, औरत हर काम वो कर सकती है जो मर्द कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम औरतें जो करती है वो मर्द नहीं कर सकते। मुझे बताएं। जैसे मर्द मां नहीं बन सकता, जैसे मर्द में पेशेंस नहीं होती, जैसे मर्द में मैं बताती हूँ बच्चे संभालने की एक हुनर भी नहीं होती। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आज के दिन ने ये साबित कर दिया है, जो हमारी बाजियां यहाँ पर आई हैं घर पर अपने बच्चों को अपने शौहरों के पास छोड़ के अपनी एक डे आउट के लिए आई हुई है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का एक सोच सुनने के लिए। ये एक शुरुआत है कि अल्ताफ भाई अपना एक पैगाम अपनी बहनों को, अपनी माओं को देगा, और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ यहाँ पर हुआ है कराची में, नेक्स्ट स्टेप हमारे औरतों का बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, इंशाअल्लाह ताला कामयाब, तो मैं कहती हूँ कामयाब तो हो चुके। ये जो हमारे जलसा है औरतों का, आज तो आपको नजर आ रहा है कि कामयाब तो हो। और ये सिर्फ एक जलसा भी नहीं है, ये पूरा एक एंटरटेनमेंट भी रखा हुआ है हमारी बहनों के लिए। सारे जो अपने स्टोर्स भी देखी है, एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी है। तो ऑब्वियसली ये इनके लिए एक डे आउट भी आ गई है, और इनके लिए एक, आप ये समझे ना, कहते हैं ना कि हर बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन आज वो कहावत आई थिंक बदलनी चाहिए कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था जलसे के अंदर का हाल। अभी वापस चलते हैं स्टूडियो पर। एमकेएम के तहत मुनक्किद किए जाने वाले जलसे बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान आज हो रहा है। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त जलसेगाह की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन कुर्रतुल ऐन हाशमी से। जी कुर्रतुल ऐन, बताइएगा इस वक्त जलसेगाह की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल नुसरत, बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान जलसे की तमाम तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से ही इस जलसे की फेस्टिविटी है वो जारी थी, और ये जो जलसा का है ये जलसे का को भी तकरीबन 3-4 रोज पहले से ही सजा दिया गया था, जहाँ पर खवातीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। अभी इस टाइम जलसे का की सूरत हाल ये है कि एमकेएम के रहनुमाओं ने दावा किया है कि यहाँ इस जगह पे तकरीबन 1 लाख कुर्सियां लगाई गई है, और यहाँ पे एमकेएम के रहनुमाओं का ये भी दावा है कि इस जलसे में आज ये जो जलसा होने जा रहा है दुनिया की तारीख में खवातीन का सबसे बड़ा जलसा होगा, जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा खवातीन की आमद आज एक्सपेक्टेड है। अब जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि निहायत ही खूबसूरत ये स्टेज यहाँ पे सजाया गया है, जहाँ पे निहायत ही नुमाया अल्फाज में वाजे है बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान। मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एमकेएम के रहनुमा वासिद जलील साहब। वासिद जलील साहब, खासा बड़ा ये जलसा है, क्या कहेंगे आप? कामयाबी तो लगता है हो ही जाएगी अब। इंशाल्लाह बिल्कुल होगी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वैसे ही ऑलरेडी क्लेम कर रही है कि 4.5 से 5 लाख अफराद इस जलसेगाह के अंदर आज सिर्फ खवातीन से ही जो है बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी जो कुर्ब जवार की रोड है वो कचकच भरी हुई होंगी। फिर नुमाइश से गुरुमंदिर तक जो है मौजूद है, और तमाम जितने भी इलाकाई सतह पे जो हमारे पास फीडबैक्स आना शुरू हो गए कि लोग निकल गए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 1-1.5 घंटे में ये इलाका जो है पूरा भर जाएगा यहाँ पर। और इंशाल्लाह आज के इस प्लेटफॉर्म से कायदे अल्ताफ भाई का पैगाम भी यही जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला खवातीन जो है वो एम्पावर्ड होंगी, और पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत भी यही है कि खवातीन जो एम्पावर्ड हो, ताकि कल आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान का जो है वो अच्छा हो। मुनफरिद ये आइडिया है खवातीन के जलसे का, क्योंकि इसका जो मेल डोमिनेटिंग की सोसाइटी है, किस तरह आपको ख्याल आया एमकेएम को और अल्ताफ
हुसैन को कि खसूसन खवातीन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये जलसा किया जाए। बिल्कुल है, और आप देख लें कि शुरू से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है खास तौर पर खवातीन के हवाले से तमाम तर इक़दाम जो है वो करती रही है। आज अगर असेंबली में भी खवातीन है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट MQM को जाता है। अगर आज जो है खवातीन के हवाले से किसी भी इशू के ऊपर, चाहे वो कारोकारी हो, वनी हो, चाहे जुल्म सितम की चक्कियां पिसने वाली खातून हो, तो सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसकी भरपूर अंदाज में आवाज उठाती है। आज भी यूरोप के एक मुल्क में जो है डॉक्टर शाइस्ता अलमानी जो है एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। आज उनके बच्चे भी जो है माशाल्लाह मौजूद हैं, जो MQM की वजह से उनकी जिंदगी बची, और आज जो है वो कायदे के लिए दिन रात जो है वो दुआएं करते हैं कि MQM की वजह से उनकी जो है वो जान बची है। साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे बात कर रहे थे अगराज़ व मकासद से, उन्होंने हमें आगाह किया आज बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान के जलसे के हवाले से मुख्तलिफ उन्होंने यहाँ पे बातें की। उनका ये कहना था यहाँ पे कि जो कि खवातीन के हकूक की हमेशा से बात करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। उनका यहाँ पर ये भी कहना था कि MQM वो वाहिद जमात है जिसने खवातीन को नुमाइंदगी दी और जिससे खवातीन को असेंबली में भी भरपूर नुमाइंदगी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ हमारे साथ खवातीन भी मौजूद है, हम यकीनन उनसे भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ खवातीन है और जाहिर बात है जब ये जलसा जब खवातीन के लिए मुनक्किद किया जा रहा है तो कैसे मुमकिन ना हो हम यहाँ पे कुछ खवातीन से भी बात न करें। जानते हैं हम उनसे क्या कहेंगी आप। मजबूत पाकिस्तान, आप है बाख्तियार औरत। जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं ये उन्हीं का ज़ेरे छाया है कि आज हम यहाँ जितनी खवातीन हैं वो बाख्तियार खवातीन हैं, तभी तो अपने घरों से यहाँ तक पहुँच सकती हैं। और मैं ख्वाहिश करती हूँ कि काश ऐसा दिन सुबह पंजाब में भी आए, काश ऐसा दिन सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी आए, काश ऐसा दिन बलूचिस्तान में आए। और ये सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की लीडरशिप में ही हो सकता है, वरना अवाम तो उम्मीदें उतार चुकी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया इनका, सारा क्रेडिट देते हैं। यहाँ पे लोग MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के कुछ और भी खवातीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से, क्या जज्बात है आपके? बड़े दिनों से गहमा गहमी जारी है जलसे की। माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त, और कोई जगह नहीं है जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। और अल्लाह का इतना करम है, हमारे तहरीक के जो है कायद है, उनकी मोहब्बत और उनके जो उसूल हैं वो सबके दिलों पर भा गए हैं। और मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और 4 डिस्ट्रिक्ट से मैंने ज्वाइन किया है। और आप बताइए मैं कहाँ से आई हूँ, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल और जो उसूल हैं पार्टी के, वो उसकी कोई तारीफ के। क्या कहना चाहेंगी ऐसी खवातीन को क्या कहना चाहेंगी जो आज भी घरों में मौजूद है? कोई पैगाम देंगे उनको? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी जो पढ़ी लिखी खवातीन जरूर आए और आके ज्वाइन करें। और इसमें यह है कि लेडीज के साथ एक दूसरे के साथ मिलने के बाद पता चलता है कि दिया है तो उसको घुमाए नहीं, घर से निकले बाहर निकले, खाने वाने तो पकते ही रहते हैं, आए एंजॉय करें। ये तो पहले भी कह गया था ना इनकी चादर से कि खाने वाने की फिक्र न करें, आज वो आज आपके घरों में सब बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था कि आज लेडीज का ये दिन, ये आलमी दिन है, तो उसको आलमी दिन बना ले और मेरे ख्याल से उसको जारी रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन होने के बावजूद आप घर में बैठेंगे तो वो फायदा नहीं है। तो एक दूसरे की जरूरत है लेडीज को, और एजुकेटेड लेडीज इकट्ठे हों और अपने मुल्क को बचाएं। थैंक यू। बिल्कुल जी, खवातीन के आपने यहाँ पे तासुरात सुने, खासी पुरजोश है आज यहाँ पे खवातीन इस जलसे के लिए। खवातीन का ये भी कहना है कि आज उनको घरों में खाना पकाने की भी कोई फिक्र नहीं है, और उनका ये भी कहना है यहाँ पे कि उनको मुकम्मल यकीन है कि उनके घरों में उनके जाने से पहले आज खाना भी पक चुका होगा। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है MQM के MNA ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब भी, हम इनसे भी बात कर लेते हैं, हम इनसे भी जानते हैं। जी ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान मान लिया था खवातीन को बाइख्तियार? एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वही जमात है जो बाख्तियार औरत और मजबूत पाकिस्तान का नारा इसलिए दिया है कि अगर औरत मजबूत होगी, औरत जो है वो एक नर्सरी है जहाँ से औलाद जो भी जनरेशन कल आनी है वो उसी से आनी है, उसी जनरेशन को उसने बढ़ाना है। और अगर माँ है तो उसके पाँव में जन्नत है, अगर बीवी है तो काबिल एहतराम है, बहन है तो काबिल एहतराम है। तो ये एक मैसेज जो अल्ताफ भाई ने सारे सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर दिया है कि औरत के हकूक जो हैं उसको जो है इख्तियार दें, ताकि ये है कि औरत जो है वो मर्द के बराबर टैलेंटेड है, और औरत का जो टैलेंट है वो मर्द से किसी जगह पे कम नहीं, औरत और मर्द बराबर हैं, तो उनको बराबरी के हकूक दिए जाएं। MQM के रहनुमाओं के ख्यालात से आपने बिल्कुल आगे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है MQM की कौ रहनुमा नादिया गबोल साहिबा। नादिया गबोल साहिबा, क्या कहेंगी आप? खासी गहमा गहमी है जैसे कि आज। बिल्कुल, आपको पता है माशाल्लाह से हमारी जो औरतें हैं, चाहे वो शादी हो या जलसा हो, जहाँ पर भी हो,
ان کی تو آپ کو پتا ہے وہ ایفرٹس ڈالتے ہیں, ایک انٹرٹینمنٹ بھی ان کے لیے ہوگا, ڈے آؤٹ بھی ہے, اور ماشاءاللہ تعالیٰ یہ یہاں پر آئے, ان کی تو لائف کی جو بھی ان کی اوبیسلی جو سوالات ان کے دماغ میں کافی ٹائم سے گھوم رہی تھی, آج ان کو جواب بھی مل جائیں گے. جنہوں نے پریشان, جیسے آپ ہیں, آپ بھی آئی ہیں, تو اوبیسلی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ایز بین اے فیمیل کتنا نارمل جلسوں میں اور آج کے جلسوں میں کتنی جذبات ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ جلسہ تو کامیاب ہوا لگتا ہے, آپ کیا کہیں گی پرسنلی, آپ کیا سوچتی ہیں کہ واقعی آج پاکستان کی عورت اس ایج میں واقعی میں خود مختار ہے؟ جی بالکل, کیوں نہیں ہے, اوبیسلی ویمن امپاورمنٹ, ہر کسی کو اپنے حقوق کے لیے, اپنی پہچان بنانے کے لیے حق ہوتا ہے. وائی ناٹ, چاہے آپ 40 سال کی ہو, 50 سال کی ہو, 60 سال, ایج ڈفرنس, ایج کیٹیگری کی تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو لیو دا وے دے وانٹ ٹو. اور عورت دیکھیں نا, کہتے ہیں نا ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن, تو آج تو کہاوت بدلنی چاہیے کہ ایوری سکسیسفل وومن کے پیچھے ایک مرد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. نادیہ گبول صاحبہ کے بھی آپ نے یہاں پہ خیالات سنے, انہوں نے تو انگریزی کا وہ کیا کہتے ہیں, انگریزی کا انہوں نے ضرب المثال ہی انہوں نے بدل دی.